तो हम लोग एक्सरसाइज कितना देख रहे थे 5.2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? 12 तक कंप्लीट है जी सर। बाकी छोड़े थे, बना लिया है? बना लिए। क्या नंबर छोड़े थे? 8 छोड़े थे। कितना? 8। ठीक है, 9 छोड़ दिए थे। 9 छोड़ दिए थे, बना लिया? हाँ। मिलाओ तो फटाफट। 8 नंबर उतारना नहीं है, खाली मिला लो बस। एक एपी में 50 पद है, तो पद कितना है? 50। एन के वैल्यू 50। जिसका तीसरा पद कितना है? 12। तीसरा पद 12। और अंतिमा पद कितना है बताइए? अंतिमा पद 129वां निकालना है। तो ये हम समीकरण दे दिए थे लगता है आपको। हाँ दे दिए थे, वो खाली विलोपन से बनाए समीकरण दे दिए थे ना। हाँ। तो इसको क्या लिख देंगे? एनवा पद को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106 है। और भाई साहब a का वैल्यू नहीं दिले है तो लिख दो, n का वैल्यू तो दिले है ना, 50 घटे 1 d बराबर 106। और भाई साहब यहाँ पे a प्लस कितना 49d हो जाएगा बराबर कितना 106। समीकरण 2। समीकरण है ना, समीकरण ए का दोनों को कथी कर दीजिए? जोड़ने पर हाँ 1 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कथी होगा? a प्लस कितना होगा 2d बराबर कितना हो गया 12। और a प्लस कितना 49d बराबर कितना हो गया 106। साइन चेंज कीजिएगा, प्लस है तो माइनस, देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसे कट गया 49 में से 2 गया 47d। कितना? 47d, लेकिन कथी में? माइनस में। बराबर बराबर बताइए, बराबर 154। पगला है करे, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, 10 में से गया तो 9, कथी में? माइनस में। डी बराबर कितना? -94 बटा में -47, 2 मरते कट गया, माइनस माइनस कट गया है ना। डी बराबर कितना हो गया 2। आपसे कैमा पद बोला था 29वां ना प्रश्न से। a 29 बराबर a प्लस कितना 28d। a का वैल्यू दिले कितना? अच्छा ये निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल लो पहले, यहाँ निकालो रख के समीकरण क्या में? एक में कथी रखने पर? d का मान है ना, रखने पर लिख लेना। ठीक है, कहाँ है समीकरण 1? a प्लस 2d बराबर 12। a का वैल्यू कितना है? a तो निकालना है। d का वैल्यू कितना है? 2 निकला है 12। a बराबर कितना 12 घटे 4, a का वैल्यू कितना हो गया 8। 12 कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना? 4 कैसे हुआ? 2 दूना 4, 4 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो a का वैल्यू 8, 2 28 है ना, 28 कैसे आ गया समीकरण? अच्छा हाँ 29वां निकाला है ना। हाँ तो 28 दूना 56 और 8 64, 8 प्लस 28 दूना 56, 64 है आंसर। चलो इस तरह से बनाना था इसको। आगे देखिए क्या नंबर 9 बोला है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरा बोला है तो a प्लस कितना 2d कितना 4, और फिर बोला है 9 माता a प्लस कितना 8d कितना है -8। तो इसके कौन सा पद जो है शून्य होगा? एनवा पद शून्य होगा, क्या एनवा पद होगा? हाँ वो निकाल लेंगे हम लोग, पहले ही निकालो तो जोड़ दो। निकाल 1 प्लस कितना 2, तो a प्लस कितना 2d बराबर 4, और a प्लस कितना 8d बराबर -8। ऐसे भाषा लिखा समझिए, एक तरह 2 को जोड़ने पर वो लिखो, ऐसे लिखो, सबसे साइन चेंज कीजिए। ठीक है, माइनस है तो प्लस, इसे कट गया 8 में से 2 गया माइनस में 6d और 8 4 12। कोई दिक्कत है क्या? हाँ तो डी बराबर कितना हो गया 12 बटा -6, 2 से डी का वैल्यू कथी हो गया -2। ठीक है, समीकरण क्या में? एक में डी का मान हाँ रखने पर। समीकरण एक किधर बताइए? तो a प्लस 2d बराबर कितना है 4 है। a का वैल्यू कितना हुआ? a तो निकालना ही है 2, d का वैल्यू कितना है -2 बराबर 4। तो a प्लस माइनस, ठीक है माइनस हो जाएगा ना, बराबर 4। a का वैल्यू 4 प्लस में 4 कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 8 हो गया। चलो प्रश्न से क्या बोला था? एपी का कैमा पद जो है शून्य होगा, तो एनवा पद कितने होगा? शून्य है ना। माना कि एपी का कथी एनवा पद कितने होगा? शून्य होगा, है ना।
इसलिए ए एन बराबर का क्या हो गया 0। एनवा पद को एन लिखते हैं ना, एनवा पद को एन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस का थी एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू कितना हुआ 8 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। डी का वैल्यू कितना निकला है -2 बराबर 0, है ना। गुना कर दीजिए, देखो यहाँ पे गुना कर दे यहाँ पे डायरेक्ट -2n प्लस 2 -8 समझ में आ रहा है कैसे हुआ से -2n बराबर, ठीक ना, -10 समझ में आ रहा है सबको। ये प्लस में हो जाएगा, कति हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। देख लें इसकी मारे है माइनस से माइनस कट गया 2 पचे 10 लिख देना भाषा। इसलिए एपी का कैमा पद देख लो ना, कैमा पद पांचवा पद कति होगा पांचवा पद 0 होगा। 0 पूछा 0 होगा, चेक कर दें होगा कि नहीं से। देखो पहला पद कितना 8 है, कितना कमाना है 2 ना, तो 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, आया कि नहीं 5 बोलो चला। ये समझने के लिए चाहो तो लिख सकते हो, और लिखना है तो लिख सकते हो, ना तो मिटाएंगे इसको, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मिला लो एक बार अच्छा से क्वेश्चन क्या देखिएगा हो, ये क्या था 9 तो 10 तो ये सब देखा है नहीं देख रहे हैं। अच्छा 10 देख छोड़ दिए थे, तो मिला लीजिए अभी। एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, बड़ा लीजिए एपी का 17वां पद A17 जो है इसके कैमा, A17 जो है इसके कैमा पद से 10वां पद से कितना अधिक है 7। ऐसे ना लिखो 17वां पद जो 10वें पद से 7 अधिक है, डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है ना। 17 कैसे लिखा है ए प्लस कितना 16d, ए प्लस कितना 9d प्लस कितना 7, ए से ए गया 16d में से 9d बराबर 7, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो 7d बराबर 7, 7 से 7 एक मतलब डी का वैल्यू कितना हो गया एक, यह पूछवे किया था सर्वे अंतर, ठीक है। इतना इजी था, ठीक है। आपका नंबर क्वेश्चन देखेंगे 12 11 तो देखे हुए हैं, 12 भी देखे, 13 देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, 3 अंक कहाँ से शुरू होता है बताओ 100 से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है। एक कंसेप्ट अपना व्हाइट वाला कॉपी पर लिख लेना, ठीक है ना। 100 से शुरू होता है ना, कति से शुरू होता है 100 से शुरू होता है, उसके बाद 101 100 समझा ना। हाँ कितना हो गया 100 101 100 कहाँ तक 500 तक 9 यहाँ तक ना होगा आए। बट ये क्या बोला है, ये क्या बोला है 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो क्या ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, 7 कम 7 ये हो नहीं होगा, 7 कम 7 नहीं होगा। कैसे जानेंगे कि 7 से विभाज्य होगा कि नहीं, बड़ा इजी तरीका है। ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, समझने के लिए बताए हैं, ठीक ना। आओ तो एपी निकालते हैं हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तरीका क्या है सबसे बेस्ट तरीका, ये सब थ्योरी में समझ लो, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ से इधर लिखा है, यहाँ बता, ये सब लिख लेना समझने के लिए, ठीक। क्या करना है जो भी चीज बोला है ना उसका सबसे छोटी संख्या लिख दो भाज्य के रूप में, 3 अंक के बोला है ना लिख दिए, ठीक है। 7 से बोला है भाग दे दो, 7 कम 3 7 चक 28। अच्छा अब देखो 2 जैसे इसमें से शेष बच गया, यानी 98 जो रहा होगा 7 से विभाज्य रहा होगा, 14 7 98 लग रहा है ना 7 से विभाज्य है कि नहीं आए। लेकिन 98 कई अंक है 2 अंक के ना है, तो क्या 2 अंक बोला है, यानी इसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 बन जाएगा, क्या ठीक इसमें कितना जोड़ेंगे कि 7 बन जाएगा, समझा। ये एक्स्ट्रा है ना भाई, इसको घटाते घटाते हैं तो 3 अंक नहीं बनता, 2 अंक बच जाता है, तो हमको 3 अंक बनाना था, कितना जोड़े कि 3 अंक बन जाता 5, यानी पहला संख्या मिल गया 100 समझे ना था, यानी पहला जो संख्या आपको मिल गया कितना मिल गया 105,
दूसरा 7 ना बढ़ाना है, 7 बढ़ाना है ना, 100 कितना 12, 112 के बाद 119, 7 बढ़ाना है ना। हाँ और आए अब अंतिमा में पता करना था, अंतिमो ऐसे कर लो, ऐसे कैसे 7 से 7 चक 28, 7 दूना 14, ये 5 कथी है, 2 इसमें ऐड करते हैं तो 1001 हो जाएगा, 4 अंक के हो जाएगा, इसलिए 5 कथी है एक्स्ट्रा, इसको घटा देंगे, 3 अंक के बचेगा। यानी सबसे लास्ट जो संख्या आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 994, 94 ना मिलेगा रे अंधरा, समझा ना। क्या किए, अंतिम में घटाएंगे, शुरू में जोड़ेंगे, ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। यानी आपको ए मिल गया कितना 105, देखे मारबे कपार फोड़ देबे, और डी निकाला तो बाद वाला घटे पहलू का, तो ऐसे ही पता था कि 107 होगा, मतलब है कि नहीं, ठीक ना। और अंतिमा पद भी चूंकि दे दिया है कितना 194, सॉरी 994, आपसे निकालने के लिए कथी बोला, कितने ना 7 से विभाजित कितनी संख्या, यानी एन का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला है, समझ में आ गया ना, ध्यान रखना है। तो भाई साहब इसलिए इसका वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और यह 994 हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो गौर से देखिए a का वैल्यू कितना है 105 है, और n तो निकालना ही है, और d का वैल्यू कितना है 7 है, बराबर 994 है, और हम कहते हैं n माइनस 1 और यहाँ पे 7 बराबर 994 घटे 105, तो आप कहिएगा ठीक है 1 बराबर, इसको भाग में भेज देंगे घटाने के बाद, 14 में से 5 गया 9, बोलो रे, और यहाँ पे बच गया 8, 8 में 0 गया 8, 9 में से गया 8 बटा में 7, 7 से 1 मरते कटा, 1 बच गया, 7 दूना 14, 4 बच गया, 7 7 49, n बराबर कितना हो गया 129 प्लस 1, n का वैल्यू हो गया 130। और भाई साहब ये पूछा था आपसे, या तो यहाँ पर लिख दो या आप भाषा लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, भाषा 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है, इतना पर भी छोड़ सकता है, न तो लिख सकता है, अतः इसलिए 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 130 संख्या 7 से कती है, संख्याएं 7 से कथी विभाज्य है, विभाज्य। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ना तो भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बोल रहे चला क्या बोल रहा था, ए घटा के कैसे आया, सही समझ में सही है ना। हाँ 7 कम 7 कितना बच गया, 1 पर 8 कितना होता है 18, 18 14 के पारा में है, 7 पारा में है, ले है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, 14 के पारा में 7 के पारा में 18 नहीं ना, 7 दूना कितना बच गए 4, 4 पर 9 कितना हो, हाँ 7 7 49 होगा ना, 7 7 है ना, सही है बोला, 7 7 7 7, ठीक है। यहाँ पे 128 128, देखो एक को बच्चा ध्यान दिया, बताइए, ठीक है, उतारिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या नंबर 14, देखो इसी के जैसा नहीं है, तो गुणज पूछ रहा था, कथी गुणज नहीं जानता है। उदाहरण 7 देखो, उदाहरण 7 और उदाहरण 5 बना लेना, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखो कह रहा है ऐसे 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणे, 4 कितने गुणे रे, 4 के गुणे मतलब 4 से कटने वाला संख्या, 4 की गुणज कथी होता है, 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 होता है, लेकिन कहाँ से बोला है 10 से 250 के बीच, 10 से शुरू करेंगे तो 12 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है 14, 10 से कितना 250 के बीच ना, तो एपी निकालो, तो एपी कितना हो जाएगा 12 16 20, है ना, कहाँ तक, और लिखना चाहता लिख दो 24, कहाँ तक 250 है ना, तो 250 में कितना से भाग दो,
4 से नहीं समझा रहे? चलो रफ में ऊपर लिख देते हैं, एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में मत लिखना। 10 से कितना बोला है? 250। 10 से 250 के बीच। 10 से यहाँ से शुरू करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना? और यहाँ से भाग दे दो। देखो कैसे किए ऐसे, तरीका बताए थे। हाँ। अरे तरीका बताए थे कैसे? 4 से ना, जैसे से बोले 4 दूना 2, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन 10 से ऊपर लेना है ना, तो 2 इसलिए कथी कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो? 12 हो जाएगा। 10 से 250 के बीच में 12 आएगा कि नहीं? पहला पे कथी हो जाएगा? 12 समझ आ रहा है? चलो यहाँ पे देखो 250, 250, 4 से 4 छक 24, 1 बच गया। फिर 0 उतार, 4 दूना 8, 2 बचे। ये 2 कथी है? एक्स्ट्रा। भाई गलती किया है यार। 4 छक 24, 1 बच गया 0, 4 दूना 8। क्या कर रहे हैं हम? 4 का ना बोला है, भाग देना है ना। क्या कर रहे हैं भाई साहब? 250, 250, 250। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? देखिए तो 4 छक 24, 1 बच गया 0, 4 दूना 8, 2 बच गया, है ना? क्या कर रहे हैं? 4 से भाग दीजिए, जितना है उसको हटा दीजिए। हाँ इसमें घटाना ना था, है ना? नहीं गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट समझिए, एपी निकालिए, समझ गया होगा। 12 होगा, 16 होगा, डैश 450 है ना, 250। 4 से भाग दीजिए, 4 छक 24, कितना? 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, 248 हो जाएगा। हाँ। 248 हो जाएगा। हाँ। तो 4 से लगेगा तो 4 छक 24, 4 दूना 8। अरे भाग देते तो कितना बच रहा था? नहीं समझा अभी? लो ये लिख लेना, फिर से समझा ही देते। लो तुझे नहीं समझा। 10 था, है? 4 से भाग दिए तो 4 दूना 8, 2, 2 घटा देंगे ना भाई, तो 8 बच जाएगा ना। लेकिन हमको चाहिए 10 से गति बड़ा ना, और 2.5 से छोटा, इसलिए इसमें 2 कथी करेंगे? ऐड करेंगे। तो पहला संख्या कितना आ जाएगा? 2 ऐड करने पर 10 और 2 कितना? 10 और 2 कितना? 12। उसी तरह से 250 है, कथी है? तो इसे कम लेना है ना 4 से, तो 4 छक 24, 1 बच गया, 4 दूना 8, कितना बच गया? 2 बच गया। 2 घटा देंगे इसमें से, कथी करेंगे? 2 हटा देंगे। 250 से कथी कर लेना है? कम लेना है। तो कितना आएगा? 248। बोलो समझ में आया? पेनमा पर कितना होगा? 248। ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 16 घटे 12 यानी 4। एनवा पद हो गया कितना? 248। क्योंकि इसलिए ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी 248। ठीक है रे? ए का वैल्यू कितना है? 12 प्लस एन का वैल्यू तो ज्ञात करना है, क्या गो होगा? 4 का गुना 10 और 250 के बीच में। डी का वैल्यू कितना है? 4 है, 248। एन माइनस डायरेक्ट गुना करे नहीं तो लो समझ लो 4 बराबर 248 घटे 12, एन माइनस 1, है ना? बराबर 248 में से 12 गया तो 200 कितना? 36 आ जाएगा। तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, बटा में 4, 4 पचे 20, 4 नमा 36, है ना? 3 बचा, 3 5 36 ना, 4 नमा 36। एन बराबर कितना? 59 प्लस 1, एन बराबर कितना हो गया? 60। हो गया आंसर। भाषा लिखना तो भाषा लिख दो, है ना? तो इतना ही पे छोड़ दो, भाषा लिख देंगे। अतः, है ना? 10 और कितना? 10 और 250 के बीच 4 के कितना? 60 गुणज है। 4 के कितने? 60 गुणज है। ठीक है, चलिए चलिए देखिएगा आगे। क्या नंबर? एन के किस माने के लिए फलनमा चिलनमा के पद बराबर है? ठीक है, 15 प्रश्न देखिए। प्रथम एपी क्या हो जाएगा? पहलू का मान लो 63, भाई समझा? 65 और फिर कितना है? 67। यह दिख रहा है दूसरा एपी।
या द्वितीय एपी बोलो। ये दिख रहा है, देखो तेरे कितना माने किधर है? 3 10 17, 3 10 17 दिख रहा है ना, देखो। चलो इसका ए का वैल्यू मानो तो कितना हो जाएगा? 63। कैपिटल मान लें इसका, कैपिटल। अब बी का, बी बोले डी का 65 घटे 63 कितना गया? 2। ठीक है, इसमें ए निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 3। इसमें छोटा मान लेते हैं, डी निकालेगा तो 10 घटे 3 कितना हो गया? 7। राइट, लिखेंगे। दोनों एपी का जो है हम लोग क्वेश्चन करने गया फलानुमा चिलनुमा कि कैमा पद बराबर है ना, तो गौर से देखिएगा। एनमा पद निकालने आता है? एनमा पद निकालने आता है सबको? है तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। इसका एनमा पद दे लिया क्या क्वेश्चन में? देखिए तो नहीं, ये तो पूछ रहा है कि इसका कैमा पद जो है बराबर होगा। राइट, इसका कैमा पद जो है बराबर होगा से आपको बताना है, तो गौर से देखिएगा। तो इसका कैपिटल मानना है तो इसको कैपिटल रहने दीजिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है? कैपिटल लिखे है ना, कैपिटल। यहाँ का एन खाली रहने दिए स्मॉल। ठीक है, एन खाली स्मॉल रहने दीजिए, क्योंकि एनमा पर इसका कथी मान लेंगे अभी हम लोग? बराबर मान लेंगे। एनमा पर कथी मान लेंगे? बराबर मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो ए का वैल्यू कितना है? प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो गया? ए एन बराबर 63 है ना, प्लस 2n माइनस 2, यानी एन बराबर कथी हो गया? 63 में से 2 घट जाएगा, 61 प्लस कथी 2n, समीकरण 1। ठीक है, यहाँ भी एन देंगे भाई, तो ए प्लस कथी एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ छोटके माने है ना। ए एन बराबर, ए का वैल्यू कितना है? 3 प्लस एन का वैल्यू तो निकालना है ना रे, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7। ए एन बराबर देखिए तो 3 प्लस 7 एन माइनस 7, एन का वैल्यू कितना देगा? 7 में से 3 गया तो माइनस 4 प्लस 7 एन, समीकरण 2। दोनों एपी का एनमा पद कथी है? बराबर है, बराबर है लिखेंगे, क्योंकि दोनों एपी का कथी एनमा पद बराबर है, इसलिए मैं कैसे एक तथा दूसरे एनमा पद कथी है? बराबर है। हाई और हाई कथी होगा? बराबर है। एन बराबर कथी होगा? एन, इसका वैल्यू बताइए। 61 प्लस कथी 2n बराबर इसका माइनस 4 प्लस में 7n, इधर उधर हो जाएगा। 2n माइनस में कितना? 7n माइनस 4 माइनस में 61, माइनस में कितना हो गया? 5n, बोलिए 100, माइनस में 65, माइनस से माइनस गया 13 पचे, इनका वैल्यू कितना आ गया? हो गया। इसलिए इतना पर भी छोड़ सकता है या ऐसा भाषा लिख, इसलिए दोनों, इसलिए या आता लिख दो, दोनों एपी का 13वां पद, कैमा 13वां पद कथी है? बराबर है। अच्छा आओगे तो तुम देख भी चेक कर सकते हो, इसका एपी दो बढ़ेगा, बढ़ाते चल जाओ। इसका क्या बढ़ेगा? 7 बढ़ेगा, बढ़ाते चल जाओ, पता चलेगा 13वां पद जो होगा दोनों कथी होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका? 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद कितना है? 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए एपी बोला है ज्ञात करने के लिए, गौर से देखिए। वह एपी ज्ञात जिसका तीसरा पद, तो a प्लस 2 डी कितना है? 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद कितना है? 5वें पद से 7वां पद, तो a प्लस कितना 6 डी, जिसका 7वां पद जो है 5वें पद से, यानी 5वें पद से बोलो a प्लस कितना 4 डी से कितना अधिक है? 12 कर दीजिए। बोलो समझ में आया पॉइंट? आए यहाँ बोला था इसका तीसरा पद 16 है, राइट? ठीक है, 7वां पद जो है 5वें पद से, तो 7वां पद को ऐसे लिख सकते
सातवां पद, यहाँ देखो सातवें पद जो है पांचवें पद से, तो पांचवा पद से कितना अधिक 12 है ना, ध्यान रखना, ये बराबर करेगा ना, सातवां पद जो है पांचवें पद से, तो बराबर करना है, ध्यान रखना, तो कितना बराबर, बराबर 12 अधिक है। समीकरण इसको सॉल्व कीजिए, इसे ही सॉल्व कर दीजिए, और 6d घटे कितना 4d बराबर 12 सर, है ना, तो 2d बराबर 12, d का वैल्यू कितना गया 6, d का वैल्यू कितना गया 6, है ना, क्या में एक में d का मान रखने पर, ठीक है, रखिए a प्लस कितना 2d बराबर 16, और a का वैल्यू तो निकालना ही है, 2d का वैल्यू 6 बराबर 16, a बराबर कितना हो गया 12, सॉरी प्लस 12 16, a बराबर 16 घटे 12, a का वैल्यू कितना हो गया 4, a निकल गया, b निकल गया, पहला तो निकल है, अच्छा निकाल लीजिए, a2 बराबर a प्लस कितना d, प्रश्न से a का वैल्यू कितना है 4 प्लस d का 6 कितना हो गया 10, a3 बराबर a प्लस कितना 2d, a का वैल्यू है 4, 2d का वैल्यू है 6, कितना हो गया 4 प्लस कितना 12 कितना हो गया 16, एक तो तरीका ई है इसलिए एपी, एक तो तरीका ई है कि ऐसे दूसरा तीसरा चौथा पद निकाल दो, दूसरा तरीका है ए निकल रहा है डी निकल रहा है तो बढ़ा दो, डी से बढ़ा देना है ना, ठीक है, तो ये नहीं करेगा तो चल जाएगा, डी खाली बढ़ाते चल जाना, यानी याद है ऐसे भी लिख सकते थे आप, पहला पद कितना निकला 4, 6 बढ़ाना है ना 10 16, ऐसे डायरेक्ट बढ़ा सकते थे, ठीक है, ओके, उतारिए, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 17 देख लिए, आए, और ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 3 8 13, एपी क्या दे दिया आपको 3 8 13, डैश डैश कितना 200, यानी ए दे दिया है 3, डी दे दिया है 8 घटे 3 यानी 5, और ए एन दे दिया है कितना 200, आपसे पूछा क्या है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से क्या पद ज्ञात कीजिए 20वां पद, तो अंतिम पद से 20वां जब भी देगा तो आर का वैल्यू होगा, कथी का वैल्यू होगा आर का, और आर वाला फॉर्मूला अभी तक नहीं बताए थे, तो ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला रख लीजिए याद, एपी के अंतिम से आरवा पद बोलेगा तो ए एन माइनस आर वन माइनस डी, ए एन माइनस होल आर वन माइनस, ऐसे बोलो ए एन माइनस आर वन माइनस डी, ए एन माइनस आर वन माइनस, ठीक है, इंटू डी, ठीक है, चलिए 23 सूत्र लगाएंगे, एन का वैल्यू दे दिया है 253, आर का वैल्यू कितना है 20 घटे 1, और डी का वैल्यू कितना होगा 5, राइट, ये वाला एपी के अंतिमा से, तो एपी के अंतिमा से है ना, तो लिख लीजिए यहाँ पे एपी के अंतिमा से आर क्या माँ 20वां बोला है ना पद, है ना, बराबर लिखे इधर, एन का वैल्यू 253, आर का वैल्यू 20 घटे 1, डी का वैल्यू 5, 253 है, 235 आ गया 53, 19 बचे 95 आ जाएगा रे, नहीं बोला है सर, ले भाई 19 है ना, आई 5 253 95 हो गया, घटाइए 13 में से 5 गया 8, है ना, 13 में से 5 गया 8, बच गया कितना ही 4, 4 यानी 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, नहीं बोल रहा है सब, 14 में से 9 जाएगा तो पागल 6 बोले 5 हो गया, और यहाँ पे 158, कितना हो गया 158, मिला आंसर है, तो घटाने भी नहीं आता, देखो 13 में से 5 गया 8 हो गया, यहाँ पे बच गया 4 यानी 14 में से 9 गया 5, और चूंकि हासिल दिया ना भाई साहब इसलिए 1 हो गया, 14 में से 9 बोल रहा हूं, हाँ तो 14 में से 9 ना घटा, 14 में से 6 तो सुना दीजिए इसे, ये हो गया, ये हुआ रे, अब ऐसा ही एक उदाहरण में क्वेश्चन है, बना लेना भाई, ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कितने गया किताब, कितने गया किताब लाओ जल्दी यार, लेट हो रहा है, मैथ पढ़ा रहे से पता नहीं है, अब यहाँ पे देखो 18 में क्वेश्चन, बस 18 खाली देखना है, 18 हम बता दिए थे बनाने के लिए, देखो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे नहीं, बस गंगा सा एपी के चौथे पद
8वें पद का योग। चौथा पद बोला तो A4 प्लस कथी A8 का योग कितना है 24 है। इसको सॉल्व करो A प्लस कितना 2D 3D। चौथा पद प्लस में कितना 8वां पद का योग 24। फिर क्या कथी बोला है छठा पद का A6 प्लस कितना A10 का योग कितना है 44। हाँ तो कथी बोला है 3 को पद निकालना ना निकल जाएगा रे। इसको कॉमन करो A प्लस कितना 3D फिर A प्लस कितना 7D बराबर 24 है ना। तो A आए क्या को 2A 10D बराबर 24। 2 कॉमन करो तो A प्लस कितना 5D बराबर 24 कितना 12 A प्लस 12 अंधेरा है करे ये कितना है देखो यहाँ पे A बच गया तो A प्लस कितना 5D बराबर हमारा समीकरण 1। यहाँ पे देखो A प्लस कितना 6 की 5D प्लस A प्लस कितना 10 है ना 9D बराबर कितना 44। 2 गो A प्लस 9 5 14D बराबर 44। A कॉमन कर लेंगे कि 2 कॉमन करें 2 कॉमन कर तो A प्लस कितना 7D बराबर 44। ये क्या मरते 22 मरते कट गया A प्लस कितना 7D बराबर 22। बोलो समीकरण कितना 2 आया ना रे। समीकरण 1 प्लस कथी 2 दोनों को जोड़ दो तो A प्लस कितना आएगा 5D A प्लस कितना 7D यहाँ 12 है यहाँ 22 है साइन चेंज कीजिए इसे कट गया कितना का -2D बराबर -10 माइनस गया 5 बढ़ते हो गया। लो साफ से लिख देते -10D था कट गया 5 ठीक है। D का वैल्यू कितना गया 5 है। समीकरण कैसे 1 में का मान रखने पर D का मान रखने पर रखो D का वैल्यू रखोगे तो कैसे निकलेगा समीकरण एक है रे बोलो ना A प्लस कितना 5D बराबर 12। ध्यान दो थोड़ा फास्ट ना तो गलती करवा देंगे। A का वैल्यू कितना है निकालना है A का वैल्यू निकालना है 5 D का वैल्यू 5 बराबर 12 A बराबर 12 घटे 25 A का वैल्यू -13 ठीक है। बस निकालना है बोला है निकालने के लिए AP का प्रथम 3 पद नहीं निकलेगा प्रथम 3 पद आए पहला कथी हो गया 13 D 5 बढ़ा दो या निकाल दो दूसरा पद तीसरा पद ठीक है निकल जाएगा तब लिखना है AP के प्रथम 3 पद समझा रे कैसे निकलेगा 5 बढ़ा देना है 13 पहलू का पद हो गया ले AP कितना हो गया -13 5 बढ़ाएंगे तो -8 5 बढ़ाएंगे तो -3 लो हो गया है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो A दूसरा A तीसरा हो गया। चलो अब कल देखेंगे ठीक है।